आंदोलन तो रद्द होने वाला नहीं है, मोदी की सरकार जरूर रद्द हो जाएगी जल्दी। तो ये आंदोलन आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी को हराएगा, बीजेपी को हराएगा? नहीं होगा, किसान हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये खाली सरदारों का, ये हिंदुओं का, मुसलमानों का ऐसा आंदोलन नहीं है। अगर किसी कोई हिंदू को पंजाब में जाना तो पंजाबी पगड़ी डाल के वो चुनाव लड़ जाते, किसी पंजाबी को इधर आना है तो वो माथे पे तिलक लगा लेते। तो ये राजनीति का खेल है भाई, ये चलता रहेगा, सदियों से चलता आ रहा है। तो ऐसे ट्रैक्टर पे बैठ लेने से किसान बने तो पूरी दुनिया किसान बन जाएगी। असली किसान जो धरने पे वहाँ बैठे हुए हैं, बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, बारिश में, आंधी में, गर्मी में, सर्दी में वहाँ रह रहे हैं, एक दिन एटलीस्ट एक दिन तो वहाँ बिताइए, तो फिर पता चलेगा असली किसान का दर्द क्या है। तो इस सरकार को तो बखूबी चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक उम्मीद में बनाया था। तो सरकार तो गिरेगी, बहुत अच्छे तरीके से गिरेगी। तो यही उम्मीद है कि जो अगली सरकार आए वो हित में रहे। तरफ तो महिलाएं यहाँ खड़ी, एक बार उनसे भी तो मिलना चाहिए ना जी। एक बार यहाँ आके इनको सुनना चाहिए, अगर आप सच्ची में कुछ ऐसे करना चाहते हो। ये नहीं कि आप ट्रैक्टर में बैठ गए तो आप किसान बन गए। एक दिन जमीन वो खेत में जाके हल जोती है, फिर आपको पता लगेगा एक्चुअल किसान क्या होता है। मैम नाम क्या है आपका? मेरा नाम है दिलजीत कोसाही, मैं करनाल से बिलोंग करती हूँ। हम करनाल से दिल्ली आज संसद कूच के लिए आए हैं जी। मैम आपने क्या सोचा कि आपको किसान आंदोलन में जाना चाहिए? महिला किसानों ने यहाँ पे आज संसद लगा रखा है, जो संसद के बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर दूर होगा। तो आपने क्या सोचा कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए? मतलब एक तो जब मुझे ऐसे इनविटेशन आया तो मुझे बहुत एक खुशी भी हुई कि मुझे एक मौका मिल रहा है यहाँ जाने का। काफ़ी लोग और भी आना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिला, तो एक प्राउड सा फील हुआ। और जब हम रास्ते में आ रहे थे तो काफ़ी प्राउड वाले मोमेंट्स फील हुए कि हम एक अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ऐसे आके। करते क्या हैं आप वैसे? मैं बेसिकली करनाल में जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, जैसे स्ट्रीट डॉग्स है, काऊ है, मंकी, कोई भी एनिमल हो, तो कोई अगर मुझे घायल मिल जाता है तो मैं उसको रेस्क्यू करती हूँ। अभी मेरे घर में नियर अबाउट 22 डॉग्स हैं। और हम डेली, हमने 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा था, हमने डेली जो अपने आसपास और दूर दूर इलाकों में जाके बच्चों को खाना देना स्टार्ट किया था, स्ट्रे एनिमल्स को, क्योंकि उनको कोई नहीं देता। तो तब से लेके आज की डेट तक 1.5 साल होने वाला में भी, तो तब से लेके आज तक डेली हमारे घर से कम से कम 2000 मंकीज हैं, डॉग्स हैं, डेली खाना जाता है। कुछ वहाँ पर गुरुद्वारा है जैसे निर्मल कुटिया जी, वो हमें लंगर के प्रसाद प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसे मतलब मेरा ये प्रोफेशन नहीं था, लेकिन मेरे को के तौर पे आपने करना शुरू मैंने जस्ट खाना देना स्टार्ट किया था, क्योंकि लॉकडाउन में आपको पता कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, लोगों के दिल में वहम हो गया था, लोगों ने अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों को बात करना बंद कर दिया, कोई हमारे घर ना आए। तो उस मोमेंट में हमने खाना देना स्टार्ट किया था, लेकिन वो बोलते हैं वो चेन इतनी बढ़ गई कि इतने लोग साथ में जुड़ गए कि ये पूरा एक जैसे किसान आंदोलन है, सिर्फ बेजुबानों के लिए एक आंदोलन चल रहा है, #NoMore50 का, जिसमें अगर किसी बेजुबान को कोई क्रूरटी करके मार देता है तो उसको सिर्फ 50 रुपए फाइन देना पड़ता है। तो इसलिए मेरे को किसान आंदोलन और बेजुबान, गरीब इंसान, मैं हर इस चीज़ में इसलिए इन्वॉल्व होती हूँ क्योंकि हम सबकी लड़ाई सरकार से है। क्योंकि ये जो कानून है ये हमने पास नहीं करने, एट सरकार ने पास करने हैं। तो हम ये अपील लेके आते हैं, आंदोलन लड़ते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सिर्फ हक को पाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, इंक्लूडिंग पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा है, और एक आधे राज्य हैं। इनमें जो चुनाव आ रहे हैं, तो आपको लगता है ये किसान आंदोलन का इफेक्ट उस पर होगा, इससे सरकार को कुछ नुकसान होगा, या आप लोग सरकार बदलना चाहेंगे? जरूर सरकार बदलना चाहेंगे, क्योंकि जब इतनी जनता, 130 करोड़ जनता किसी सरकार को चूज करती है अपने फायदे के लिए, कि जैसे हर कंट्री देखो कि वो डेवलप हो रही है, कि हमारा देश भी डेवलप हो, लेकिन डेवलप होने की बजाय एक तरफ से बोल देते हो कि हम ये डिजिटल इंडिया बन रहा है, एक तरफ गरीब सड़कों पे मर रहे हैं, किसानों की आप हालत देख सकते हो, 540 किसान शहीद हो चुके हैं, 8 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस सरकार को तो बखूबी चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक उम्मीद में बनाया था। तो सरकार तो गिरेगी, बहुत अच्छे तरीके से गिरेगी। तो यही उम्मीद है कि जो अगली सरकार आए वो हित में रहे। आपको लगता है कि ये अभी कानून वापस लेंगे, या आपको 2024 तक प्रोटेस्ट करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, क्या फील करते हैं आप? देखो, कानून वापस लेंगे नहीं लेंगे ये गवर्नमेंट का एक रिजल्ट, मतलब उनका एक नतीजा, एक रिजल्ट है। लेकिन हम ये आंदोलन कर रहे हैं, इसको हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। गवर्नमेंट को हार माननी पड़ेगी, चाहे वो 2023 में हार माने, या 2022 में मारे, या 2021 के एंड में करे। तो ये गवर्नमेंट की अपनी नीति है, उन्होंने कब हार माननी है। गवर्नमेंट ने सोचा था कि किसान डर जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हार मान के घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, आंदोलन बढ़ता जाएगा। जब तक किसानों की बातें नहीं मानी जाती तब तक पीछे नहीं हटेंगे।
आज आपने देखा होगा एक न्यूज आई है सुबह सुबह कि राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पे सवार होकर राहुल गांधी जी अपने घर से ट्रैक्टर पे सवार होकर संसद भवन गए। क्या उन्होंने देखा कि महिलाएं यहाँ पे महिला किसान आके बैठी हैं इसलिए गए, या ये काम उनको पहले करना चाहिए था? मतलब पंजाब में चुनाव भी आ रहे हैं, मैं साफ देखती हूँ सीधा। कि हर जगह राजनीति तो बहुत बड़े लेवल पर चल रही है। एक्चुअल में जो अगर अच्छी चीज के लिए राजनीति हो तो क्या वो गलत है? अच्छी चीज के लिए राजनीति आपके गलत सपोर्ट के नहीं लिए, है, किसान लेकिन के सपोर्ट के लिए है। सपोर्ट देखो ना, एक तरफ तो महिलाएं यहाँ खड़ी, एक बार उनसे भी तो मिलना चाहिए ना। जी एक बार यहाँ आके इनको सुनना चाहिए। अगर आप सच्ची में कुछ ऐसे करना चाहते हो, ये नहीं कि आप ट्रैक्टर में बैठ गए तो आप किसान बन गए। एक दिन जमीन वो खेत में जाके हल जोती है, फिर आपको पता लगेगा एक्चुअल किसान क्या होता है। असली किसान जो धरने पे वहाँ बैठे हुए हैं, बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, बारिश में, आंधी में, गर्मी में, सर्दी में वहाँ रह रहे हैं, एक दिन एटलीस्ट एक दिन तो वहाँ बिताइए, तो फिर पता चलेगा असली किसान का दर्द क्या है। तो ऐसे ट्रैक्टर पे बैठ लेने से किसान बने तो पूरी दुनिया किसान बन जाएगी। तो आपको क्या लगता है ये केवल चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये सारा स्टंट किया है? एक्चुअली ये रणनीति चलती आती है, जैसा देश वैसा बेस। अगर किसी कोई हिंदू को पंजाब में जाना है तो पंजाबी पगड़ी डाल के वो चुनाव लड़ जाते, किसी पंजाबी को इधर आना है तो वो माथे पे तिलक लगा लेते। तो ये राजनीति का खेल है भाई, ये चलता रहेगा, सदियों से चलता आ रहा है। मोदी जी भी पंजाब गए थे, उन्होंने हर जगह जहाँ भी गए वहाँ बोले कि काश मैं यहाँ पैदा होता, मेरे दिल में ऐसा रहता है। तो जिस तरह के जुमले उन्होंने छोड़े हैं उसके बारे में क्या कहना? आज किसानों के सामने नहीं आ रहे हैं बात करने, हर जगह वो आगे जाते हैं, लेकिन जब किसान की बात आती है तो अपने कृषि मंत्री को आगे कर देते हैं। इसके बारे में क्या कहना? क्योंकि वो फेस नहीं कर पा रहे हैं ना अभी। तो वही तो पूरी 10 जैसा देश, गुरुद्वारे गए तो पगड़ी बांध ली, क्या ऐसा फायदा पगड़ी बांध से? अच्छा रुमाल बांध कर जाए ना, दिल में भावना हो तो ही चीज करा करें, ऐसी चीजें करने का कोई फायदा नहीं है। तो कोई बात नहीं, आंदोलन चलता रहेगा। देखो अगर आंदोलन तो रद्द होने वाला नहीं है, मोदी की सरकार जरूर रद्द हो जाएगी जल्दी। तो ये आंदोलन आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी को हराएगा, बीजेपी को हराएगा? देखो इफेक्ट तो जरूर करेगा, क्योंकि अगर सरकार को इतना चिंता होती तो वो भी किसानों की सुन के, अगर उनको दोबारा सरकार लानी थी, एटलीस्ट अपने फायदे के लिए कानून रद्द कर देते। लेकिन अगर सरकार अड़ी पड़ी है तो जनता भी इजीली वोट देने वाली तो है नहीं है। तो मतलब उनको लगता है कि किसानों का कोई इफेक्ट नहीं होगा, किसान आंदोलन का कोई इफेक्ट नहीं होगा उत्तर प्रदेश की सरकार में। वो इस गलत फहमी में आपको लगता है जैसे बंगाल में हुआ था? देखो बंगाल में तो बहुत बड़ी गलत फहमी थी, रैलियां हुई, लोग आते हैं। जैसे सरकार अब क्या जनता भी सियानी होगी, जैसे सरकार तमाशा बनाती है, देखते से जो जनता भी आती है वो हर पक्ष की बात सुनते हैं, लेकिन करते वही हैं जो उनका दिल कहता है। तो देखो अभी वहाँ तो मात मिल गई, अब देखो यहाँ क्या बनता है। तो आपको लगता है कि किसान आंदोलन अभी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है? ये खत्म नहीं होगा, किसान हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये खाली सरदारों का, ये हिंदुओं का, मुसलमानों का ऐसा आंदोलन नहीं है, ये केवल पूरे देश किसान हर जगह मिलेंगे, साउथ में भी मिलेंगे, हिंदू जाट भी हैं, सरदार भी हैं, तो किसान हर जगह भाई, पूरे देश का आंदोलन है। तो हार तो कोई भी नहीं मानने वाला इसमें, कोई भी मानने नहीं वाला। नो। हार मानी होती तो भाई जब इतनी बारिश आई थी, टेंट गिर गए, आग लग गई, बिजली गिर गई, इतने बंदे शहीद हो गए, तो हार तब मानते, तो अब तो सवाल ही नहीं उठता ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।